महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत विशेष है। वैसे विशेष इसलिए है कि मेरा मानना है कि जब ये चैनल स्टार्ट हुआ तभी मुझे ये सारी बातें बता देना चाहिए, लेकिन शायद मेरे दिमाग में नहीं आया या फिर मैंने महसूस नहीं किया। लेकिन आज यहाँ पे आपको दावे के साथ बता रही हूँ दोस्तों कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक सुन लिए तो गारंटी से बता रही हूँ कि जीवन ये बदलने वाली वीडियो होगी। आपको बहुत सारी बातें जो आपके साथ डेली मर्रा में हो रही होंगी, हमेशा इन चीज़ों को महसूस तो आप कर रहे होंगे, लेकिन इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, कैसे हो रही हैं और इनसे निकला कैसे जाए। तो आज दोस्तों कुछ 8 आदतें मैं आपके लिए बताने आई हूँ। और ये कोई नई वीडियो नहीं है जो मैंने कभी नहीं बताया हो, ऐसी 8 आदतें जिनको बदल लीजिए। लेकिन ये समझिए कि ये पर्दे के पीछे का रहस्य है जिस पे कि मैंने कभी बात नहीं किया, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग जो है इसके पीछे, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने इस प्रकार से बातें की, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मतलब पूरी गारंटी से बता रही हूँ कि आप बस ध्यान से सुनिए और एक एक चीज़ को फील कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस करिए और देखिए कि आपकी समस्या का असल कारण क्या है, क्यों हो रही है आपके साथ ये समस्याएं। तो ये तो हो गई आगे की बातें जिसको समझ लीजिए, क्योंकि नहीं समझेंगे, वीडियो को आधे पे देखेंगे फिर आपको बातें समझ में नहीं आई। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का नाम लेकर के और एक एक महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं। बहुत सारे लोग, एक आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन रात को ये संकल्प करके सोते हैं। संकल्प का मतलब कि सोच करके सोते हैं कि कल सुबह तो मुझे जल्दी जगना है और जल्दी जग करके हमें अपने काम करना है। हमें कुछ जो ज़रूरी, जैसे कि बच्चे हैं तो पढ़ना है, बड़े हैं तो अपने घर के काम निपटाना है, किसी को है तो अपनी बॉडी बनानी है, सबको अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। लेकिन होता क्या है कि ये संकल्प 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, साल ऐसे ही चलता है और आप कभी अपने रूटीन में नहीं आ पाते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, समझिए बात को। इसका महत्वपूर्ण कारण है आपके सूर्य। यदि कुंडली में सूर्य आपके कमज़ोर है तो कभी आप सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। और ये आप करते नहीं हैं, ये आप नहीं करते हैं, ये बात सुन के आपको थोड़ा झटका लगेगा, सच बता रही हूँ। ये आप करते नहीं हैं, ये कराया जाता है आपसे। कौन कराता है? तो ये आपके ग्रह, जो ग्रह आपके बिगड़े हुए होते हैं वो कभी चाहते ही नहीं हैं कि आप उन परिस्थितियों से निकले। वो आपकी मति भ्रष्ट करेंगी और आपको उसी गलती के दलदल में ढकेल करके रखना चाहेंगे। तो यदि ऐसा होता है तो इन चीज़ों को समझिए और फौरन ध्यान दीजिए कि हमें अपने सूर्य को मजबूत करना है। ये चीज़ें कंगाली लाती है, एक बार नहीं, मैंने बहुत बार बताया और सच में बहुत ज़्यादा असरदार है। और ऐसा नहीं कर पाने के पीछे केवल आप नहीं हैं, आपके ग्रह हैं। आप चाहते तो बहुत कुछ करना है, नहीं कर पाते हैं। तो पहली इस गलती पे ध्यान दीजिए और सुधार लीजिए, सूर्य को बलवान करिए, मजबूत करिए, सुबह जल्दी उठिए, तो ही आप जीवन की कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को समझ पाएंगे, नहीं तो आपसे ये गलती हो जाएगी। अब दूसरी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि एक दिन पूजा करते हैं, दूसरे दिन मन नहीं करता है, या फिर सोच के सोती हूँ कि सुबह से ये नियम चालू करूँगी, कल से ये काम करूँगी, और वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो देखिए, असल में पूजा पाठ ऐसी चीज़ है जिससे ये तो नहीं कह सकती हूँ कि आप पूरी तरह से दुखों से उबरेंगे, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उससे निकलने की शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन दुखों से निकले, ज़रूरी ये है कि आप बहुत खुशी-खुशी उन दुखों से निकले। ये ध्यान रखिए, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति आए, और वो भ्रमित करने का कार्य राहु करता है। और राहु चाहते ही नहीं है कि आप जो है इन परिस्थितियों से बाहर निकले। इस कारण आप पूजा पाठ से दूर जाते हैं, आपको नहाने का मन नहीं करता है। सुबह जब आप जगते हैं तो आपको बहुत आलस्य आता है, आपका मन ही नहीं करता है कि आप नहाने जाएँ। आपको मन करता है जैसे कंबल में पड़े रहें, जो कपड़े पहने हैं पहने रहें। ये सब दिक्कतें, और बहुत मेहनत करके अगर आप जाना चाहें कि आज तो नहा लेते हैं, टाइम पे नहाएंगे, जब मैंने सोचा तो दिक्कत आने लगती है, किसी का फ़ोन आएगा, कोई समस्या आएगी, आप अपने टाइम से हट जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और धीरे 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 आप जो है इससे भी डिप्रेशन में आने लगेंगे कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत लोगों के साथ समस्याएं आती होंगी। अब अगली क्या समस्या है, देखिए, चंद्रमा खराब है। उन लोगों के साथ एक चीज़ आती होगी, वो सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। जब उनकी बारी आती है
तो लोग जो है उनको इग्नोर करते हैं। असल में कहा जाए तो उनका अपना भरी हुई धरती पे कोई असल में होता ही नहीं है। वो सबके लिए अच्छा करते हैं, जब उनकी बारी आएगी तो वो अंदर से दुखी होते हैं, किसी को कुछ बोल देंगे और लोग उनकी बोली को लेके ही चलना शुरू कर देंगे और अंत में अगर देखा जाए, निष्कर्ष निकाला जाए तो उनके साथ कोई नहीं होता है। यदि ऐसी समस्या आ रही है, आप अकेले हैं, दुखी हैं, कोई आपको प्रेम करने वाला नहीं है, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है, जबकि ये सत्य है कि आपने सबका साथ दिया है, उस वक्त मदद किया है जब आपकी उनके पास किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप जब कुछ भी बोल देते हैं तो पीछे की गई सारी अच्छाइयों पे उसी वक्त पानी फिर जाता है और आपके साथ दुर्व्यवहार चालू किया जाता है। इस तरह की दिक्कत है दोस्तों, तो चंद्रमा को मजबूत करिए और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए महादेव से बड़ा कोई उपाय नहीं है। आज जो है मैं सिर्फ इन बातों को बता रही हूँ, आगे अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक से, आपकी बातें बताने से, आपके साथ जुड़ने से हौसला ज़रूर आता है दोस्तों। क्योंकि चाहे कुछ भी कह लें, यदि आप जीवन में मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। और मुझे मोटिवेट होने के लिए आपके लाइक, आपकी कमेंट और आपकी अच्छी बुरी जो भी बातें कही उसमें मैं उलझना चाहती हूँ, ताकि मैं इस काम को और अच्छा करने का प्रयास करती रहूँ। चलिए अब अगली चीज़ जान ले। डूबे होते हैं जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं, नशा छोड़ना भी चाहते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे जब मैं कुंडली देखती हूँ तो आते हैं, उनको पता होता है कि नशे की हालत से उनकी क्या चीज़ें खराब हो रही है, वो कितनी बर्बाद कर चुके हैं या कर रहे हैं, लेकिन वो इस समस्या से निकल नहीं पा रहे हैं, इस दलदल से निकल नहीं पा रहे। ये सब चीज़ें क्या है, आप पूछिएगा, आपके आस पास अगल बगल कोई होगा, आप पूछिएगा, वो लोग सच में निकलना चाहते हैं, लेकिन जब टाइम आती है या वो चीज़ देखते हैं तो उनके सिर पे एक भार होने लगता है, एक चीज़ घूमने लगती है और उनको असल में कुछ दिखाई ही नहीं देता है, बस उनको वही चीज़ चाहिए। तो ये क्या होता है, ये ग्रहों का प्रभाव होता है। आपका अंदर अंतरात्मा चाहती है उससे लड़ना, उससे जंग करना, उससे बाहर निकलना, लेकिन आप विजयी हो ही नहीं पाते, क्योंकि अंतरात्मा आपकी उतनी मजबूत नहीं है कि उन ग्रहों से लड़ पाए। क्या करेंगे आप? राहु को मजबूत करिए। राहु को कैसे मजबूत करेंगे, मैंने जल्दी ही आपको बताया था बसंत पंचमी पर राहु का उपाय, फिर भी बताती हूँ कि राहु यदि किसी तरह की पीड़ा दे रहा है तो सबसे पहले तो आप साफ सुथरे रहिए, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनिए और देवी दुर्गा की पूजा करिए, माता दुर्गा की पूजा करिए, काफ़ी हद तक राहु आपको शुभ फल देगा। दोस्तों और भी दो आदतें हैं जिनसे कि आप जीवन में कभी उबर नहीं पाते हैं और निश्चित रूप से आप हर तरीके से परेशान और कंगाल होते रहते हैं। ये सब तो मैंने आपकी आदतें बताई, अब एक और आदत बता देती हूँ। बहुत सारे लोग इतने अधिक कॉन्फिडेंस में होते हैं कि उन्हें किसी की बात नहीं सुनना होता है। देखिए कहा गया है कि अति की भली न गर्जना, अति की भली न धूप, यानी कुछ भी किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है। मानती हूँ कॉन्फिडेंस एक हद तक हो तो बहुत अच्छा, लेकिन वो हद से ज़्यादा हो तो चीज़ें बुरी होने लगती हैं। तो अब कुछ बच्चों की बात मैं कह रही हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी यंग एज में अपने आप को बहुत अधिक समझदार समझते हैं और माँ बाप की बातों को अलग हटाते हैं, किनारे हटाते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप के पास ज्ञान हो ना हो, लेकिन उनके पास वो अनुभव रूपी वो ज्ञान है जिसको कि बच्चों को बहुत अच्छी आगे जीवन में काम आने वाली है। लेकिन बच्चे जो हैं वो अपने आप में समझते हैं कि ये चीज़ें जो है उनके काम की नहीं है। मैं कहती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ जिनकी भी कुंडली देखती हूँ या जिनसे मिलती हूँ या खुद के अपने बच्चों की, माँ बाप का ये अर्जित किया हुआ ज्ञान ना किसी किताब में नहीं मिलेगा। बच्चों को ये चीज़ें ले लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें ठोकर लगने से आई हैं, ये यूं ही नहीं आई हैं। तो इन ज्ञान को बटोरिए और खुद के इतने बड़े कॉन्फिडेंस में मत डूब जाइए कि आप लोगों की बातों को न सुनिए। जो भी ऐसा करता है दोस्तों, एक न एक दिन कंगाली और परेशानी का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। आप लोग देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा मेरी बात को। अगली चीज़, जिन घरों में कलह होता है, किचकिच होती है, लड़ाई होती है, उस घर में लाखों उपाय कर लीजिए, लाखों प्रयास कर लीजिए, लाखों मेहनत कर लीजिए, नहीं आती है उस घर में बरकत, नहीं आती है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा। क्योंकि समझिए जिस घर में
प्रेम नहीं है, जिस घर में बात बात पे छल है, कपट है, विद्रोह है, एक दूसरे को परिवार में लोग नीचा दिखाने पे तुले हुए हैं, पत्नी है तो पति से अलग मतलब छल कपट है, पति है तो पत्नी से छल कपट है, इस तरह के परिवार में लाख प्रयास हो जाए, मेहनत हो जाए, कहीं किसी भी प्रकार की बरकत नहीं है। तो ये सब चीज़ें, सब उपाय तब असर करते हैं जब पहले आप ये मूलभूत चीज़ों को समझ लेते हैं और नियमबद्ध होकर के काम करते हैं, तब जाकर ये चीज़, ये उपाय आपके ऊपर असर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि हम जब किसी ज्ञान को बांटते हैं तो हमारे गुरु स्वयं मजबूत होते हैं। तो आप चाहें तो आप वीडियो को शेयर करें या मौखिक रूप से भी किसी को बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।